दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे भरेंगे जिससे हम बैंक ऑफ इंडिया में एक सेविंग अकाउंट खोल सकें। इन्होंने दोस्तों जैसा मैंने बताया था यूनियन बैंक में, वैसे इन्होंने भी अपना पुराना ही फॉर्म यूज़ कर रहे हैं अभी ये, और इन्होंने नया एक यूनिफाइड फॉर्म जो है वो अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों देखते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ फिल द फॉर्म इन ब्लैक इंक, तो कोशिश करिए ब्लैक इंक से ही भरने के लिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ से फुल नेम लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिखेंगे। आप अपना टाइटल यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिस, मिसेज जो भी है। मान लीजिए मैं आरव नाम लिखता हूँ, आरव कुमार राज। तो आप अपना नाम यहाँ भर देंगे। उसके बाद ये मेडन नेम आप छोड़ देंगे, जो लड़कियों की शादी होती है, शादी के बाद नाम बदल जाता है, तो वो पहले का नाम यहाँ लिखते हैं। इसको आप मत भरिए, इसको आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर या अदर, तो आप जो भी हैं वहाँ पे आप टिक कर दीजिए। इसके बाद अपना आप डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है आधार कार्ड पे, इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड या जो आईडी प्रूफ पे है उसके हिसाब से आप डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आपके पास पैन है तो पैन नंबर आप भरेंगे, नहीं तो आपको फॉर्म 60 के लास्ट में दिया जाएगा, फॉर्म 60 यहाँ पे भर के जमा कर देंगे। इसके बाद अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में पहले से किसी ब्रांच में अगर खाता है तो आप वहाँ का अपने पासबुक में कस्टमर आईडी देख के भर सकते हैं, नहीं है तो इसको कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना मार्शल स्टेटस लिखेंगे, जैसे आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या विडो हैं तो यहाँ पे आप भर देंगे। उसके बाद अपना नेशनलिटी या सिटीजनशिप, आप इंडिया के हैं तो इंडियन लिखिए, और अगर आपका सिटीजनशिप कहीं और किसी देश का है तो आप उस देश का नाम लिखेंगे। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं तो आप जो भी करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है। यहाँ पर रिलेशनशिप विद फर्स्ट एप्लीकेंट दिया है, अगर एक से ज़्यादा लोग फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ रिलेशनशिप डालना है, लेकिन आप सिंगल नाम से खोल रहे हैं तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद अपने फादर का नाम आप लिख दीजिए और अपनी मदर का नाम लिख दीजिए। फिर दोस्तों आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से कम है तो माइनर पे आप टिक करिए, अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो सीनियर सिटीजन पे, स्टाफ है तो स्टाफ का अपना नंबर लिखना होगा। फ़िलहाल हम यहाँ पब्लिक की बात कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। पेंशनर हैं तो अपना पेंशनर पे टिक करिए। एनआरई हैं, एनआरआई हैं, एनआरओ हैं, एफसीएनआर हैं, ट्रस्ट, जनरल, अदर्स, तो आप इसमें से जो भी हैं, अगर बाकी आप कुछ भी नहीं हैं तो आप जनरल पे टिक कर सकते हैं, या अदर में कुछ और आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख के आप बता सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर माइनर का खाता खुला 18 साल से कम तो आप ये फॉर्म इसको यहाँ पे भरेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे आपको फैसिलिटी के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इन सब पे टिक करिए जो जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। तो अकाउंट स्टेटमेंट कैसे चाहिए आपको, पासबुक, ईमेल, आप मल्टीपल भी भर सकते हैं। तो स्टेटमेंट फ्रीक्वेंसी जो भी है इसमें आप क्वार्टरली या मंथली ले सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग आप स्टार कनेक्ट या डेबिट का एटीएम कार्ड जो भी है, क्रेडिट कार्ड, आपको जो फैसिलिटी चाहिए आप उस पर टिक लगा दीजिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला फॉर्म भर गया। अब हम देखते हैं दूसरा पेज कैसे भरेगा। तो दोस्तों ये दूसरा पेज है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है केवाईसी के लिए। तो आइडेंटिटी प्रूफ में अब होता है कि आपकी फ़ोटो पहचान, जिसमें फ़ोटो लगी हो, पहचान पत्र हो आपका। एड्रेस का मतलब होता है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो। तो यहाँ पे दोस्तों बताना चाहता हूँ कि जो पैन है अब वो ओवीडी में नहीं आता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट अब नहीं है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है। बाकी आप ये सब चीज़ें दे सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा या लेटर इशू हो, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नेम एंड एड्रेस आपका।
तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले आप टाइप में भर देंगे। यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेंट अगर हैं तो सबका भरेंगे, नहीं तो आप सिंगल अपना नाम से खुलवा रहे हैं तो केवल आप अपना भरेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप आधार दे रहे हैं फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में, तो यहाँ पे आधार का नंबर डाल दीजिए आप, जो भी है XYZ जो भी है। इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट डाल दीजिए। डेट ऑफ इशू आपका कब इशू हुआ है यहाँ पे डेट डाल दीजिए। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू आपका जो भी है जहाँ से आपने बनवाया है उस डिस्ट्रिक्ट का डाल दीजिए। वैलिड आधार में कोई वैलिडेशन नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। आधार जो है आपका फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ दोनों में चलता है। मान लीजिए अब एड्रेस प्रूफ में आपके पास पासपोर्ट है तो आप यहाँ पासपोर्ट डाल दीजिए। फिर यहाँ पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी गवर्नमेंट है। फिर डेट ऑफ इशू यहाँ डालेंगे। फिर प्लेस ऑफ इशू, उसके बाद इसमें वैलिडेशन होता है कितने साल के लिए वैलिड है आप वो डाल दीजिए। तो ये सिंपल सा है। इसके बाद दोस्तों ये आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है। आप अपना फ्लैट बिल्डिंग का नाम लिख दीजिए। स्ट्रीट रोड या एरिया लोकल जो एरिया उसका नाम लिखिए। यहाँ पे आप अपना सिटी और डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिए। यहाँ पे स्टेट और कंट्री लिख सकते हैं, आपको लिखना है। इसके बाद अपना पिन कोड दीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ ज़रूर दीजिए। आज ये दोनों चीज़ आप ज़रूर दीजिए क्योंकि इस समय डिजिटल इंडिया के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कम्युनिकेशन एड्रेस अगर एक ही है तो आप यहाँ पे सेम एज अबव लिख के इसको छोड़ दीजिए। और अगर आपका यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस दूसरा है तो यहाँ पे आप भर दीजिए। जैसा सेम ऊपर भरा है वैसे ही फ्लैट बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट रोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लिख के दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछ रहा है आर यू टैक्स रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करिए। अगर आप हैं किसी और देश का टैक्स देते हैं तो यस पे सिलेक्ट करिए। इसके बाद आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है इसमें आप भर दीजिए। दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड पेज। अब देखते हैं थर्ड पेज कैसे भरेंगे। दोस्तों थर्ड पेज जो है आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसमें आप केवल नीचे यहाँ पे पढ़ने के बाद यहाँ पे आप साइन कर दीजिए। केवल एक अपना साइन अपना यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों ये थर्ड पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम फोर्थ पेज की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों ये फोर्थ पेज है जहाँ पे डिक्लेरेशन है कि आप किसी अदर बैंक से अगर आपने लोन फैसिलिटी लिया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे उस बैंक का नाम और ब्रांच लिखना होगा, वहाँ किस शहर से लिया है उसका पिन कोड और किस तरह की ये लोन फैसिलिटी है और कितना उसका अमाउंट है जो लोन लिया और क्या अकाउंट नंबर है। दूसरा यहाँ पे है डिक्लेरेशन कि अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया से कहीं लोन लिया है या डिपॉजिट फैसिलिटी है तो उसका डिटेल आपको उसी तरह यहाँ भी देना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ इंट्रोडक्शन का फॉर्म बना हुआ है, जिसमें इंट्रोडक्शन तो अभी ख़त्म कर दिया है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर फिर भी इंसिस्ट करते हैं तो उनका नाम, एड्रेस, यहाँ टेलीफ़ोन नंबर लेके अकाउंट नंबर डाल दीजिए, खाता कब खुला है और उनका सिग्नेचर लेके यहाँ डेट डाल के आप जमा कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये बिजनेस एक्टिविटी के लिए है। अगर करेंट अकाउंट के लिए पूछ रहा है तो इस पार्ट को आप छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। फिर दोस्तों देखते हैं अगला पेज। तो दोस्तों ये फिफ्थ पेज है और ये आपका फॉर्म 60 या 61 है। अगर आपके पास पेन नहीं है तो आपको ये भरना पड़ेगा। तो अगर इसमें पूछ रहा है कि आर यू अ टैक्स असेसी, अगर आप टैक्स भरते हैं तो यहाँ पे यस करिए टिक, नहीं तो नो पे टिक करिए। यस भरते हैं तो फिर आपको अपना डिटेल देना होगा किस वार्ड सर्किल में है। और यहाँ पे और यहाँ पे नीचे इन्होंने पूछा है रीज़न फॉर नॉट हैविंग पैन, तो आप दे सकते हैं कि मेरा इनकम जो है वो अभी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दोस्तों ये फॉर्म 60-61 में बताना चाहता हूँ, जो 60-61 है ये भी मर्ज होके फॉर्म 60 हो चुका है। ये पुराना फॉर्मेट है, ये फॉर्म 60 हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये आपका नॉमिनेशन का फॉर्म है, DA1 है फॉर्म। यहाँ पे आप नॉमिनेट करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे जिस ब्रांच में आप खाता खोल रहे हैं उस ब्रांच का नाम लिख दीजिए।
इसके बाद आपका नेचर ऑफ डिपॉजिट सेविंग लिखिए, आप सेविंग खाता खोल रहे हैं। इसके बाद अकाउंट नंबर आपको भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी खाता नहीं खुला है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, बैंक भर देगा। इसके बाद आप नेम ऑफ नॉमिनी डाल दीजिए, एड्रेस ऑफ नॉमिनी डाल दीजिए। इसके बाद रिलेशनशिप नॉमिनी के साथ क्या है वो डाल दीजिए। नॉमिनी का एज क्या है वो भी डाल दीजिए। इसको आप छोड़ देंगे दोस्तों, ये अगर माइनर का अकाउंट है तो उसके लिए है। फिर आप यहाँ पे प्लेस डालिए और डेट डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, अगर आप साइन करते हैं, नहीं तो आप अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा दीजिए। फिर दोस्तों ये आपका ये फॉर्म भी पूरी तरह से भर गया है। यहाँ पे आप सिग्नेचर करना ना भूलें, अपना नाम लिख के यहाँ पे सिग्नेचर ज़रूर कर दें और डेट ऑफ प्लेस डाल दें। दोस्तों ये जो लास्ट फॉर्म है ये बैंक आपके लिए भरेगा। यहाँ पे आप चाहे तो अपना नाम, एड्रेस, अपना क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका लिख सकते हैं, ऑक्यूपेशन क्या है। ये एक तरह से केवाईसी फॉर्म है जो आपका डिटेल पूछ रहा है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, जॉब प्रोफाइल, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का नाम, एनुअल इनकम आपका क्या है आप इस पर टिक कर सकते हैं। जो भी आपका रेंज है यहाँ पे। पॉलिटिकली प्रोमिनेंट पर्सन मतलब क्या आप पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं या पॉलिटिक्स में या पॉलिटिशियन है, तो आप यहाँ यस नो, तो आप नो पे टिक कर दीजिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, ये बैंक फिल करेगा। यहाँ पे बैंक ऑफिशियल्स के सिग्नेचर होंगे, इसको आप पूरी तरह से छोड़ देंगे। केवल आप यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस ये सब भर सकते हैं और आपको कुछ भी नहीं भरना है इसमें। तो दोस्तों ये आसान फॉर्म था, सिंपल सा। फिर भी ये नए फॉर्म से सिंपल नहीं है, नया फॉर्म बहुत ही ईजी है जो यूनिफाइड किया गया है सारे बैंकों के लिए। दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके लिए मैं इस तरह के और वीडियो लाता रहूं। और अगर आपको कुछ नए वीडियो या कुछ नई चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं उस पर नए वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।